हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप ओनली स्टॉक वाली। ओके, सो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ए। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, फायर ब्रोक आउट इन द एक्स गोडाउन ऑन 15th March 2019, स्टॉक एक्सेप्ट रुपीज 5,760 was destroyed by fire. Prepare statement of claim फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे हमको मेंशन किया हुआ इस तरह से पर्टिकुलर्स में, परचेज, सेल, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक। सो कौन से ईयर का है? 16, 17, 18 एंड जिस दिन फायर मीन्स आग लगी उस डेट तक का सब कुछ हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू क्या है? 10% मोर है। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिए डेट ऑफ फायर जो कि 15 मार्च 2019 को आग लगी थी। फिर सेव गुड्स कितने थे? तो 5,760। देन स्टेप 2 हमें इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सो इस तरह से हमें लिखना है। यहाँ पे फर्स्टली डिटेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेस अकाउंट, वेजेस टू ग्रॉस प्रॉफिट, देन सेल, देन लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इसके अंदर से हम लिखेंगे वैल्यूज, उसमें परचेज की, सेल्स की, वेजेस की। सो सिर्फ ये 3 वैल्यू हम लिखेंगे पहले, जो हमको 3 ईयर का बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 16, 17 एंड 18। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से परचेज, सेल एंड वेजेस ये 3 की वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे, वो सेम रहेगी इसमें भी। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक चेंज होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है हमें। ओके, सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें। सो यहाँ पे 2016, 17, 18 एंड लास्ट 19 में जिस दिन आग लगी थी उस डेट तक का दिया हुआ है हमें। सो ओपनिंग स्टॉक जो दिया है वो हमें वो उस तरह से हमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, हमें उसकी अलग से वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ये देखना है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% मोर, विच मीन्स ऑलरेडी 10% हमको ज़्यादा दिया हुआ है। ओके, सो इसके लिए अब हम एक वर्किंग नोट करेंगे इस तरह से। सो वर्किंग नोट में क्या है, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे देखो दी हुई है, 100 नॉर्मली है, उसमें 10% ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऐड करके दिया हुआ है हमें। सो हमें वैल्यू मिली 110%, विच मीन्स हमारा जो स्टॉक का दिया हुआ है वैल्यू वो 110 के अकॉर्डिंग है। ओके, सो इस तरह से हम हर साल की जो हमको ओपनिंग दी हुई है वो यहाँ पे हमने लिख दी है पहले। ठीक है, फिर उसमें हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पे। सो 110 पे हमको इतनी इतनी वैल्यूज थी, सो 100 पे कितनी है, सो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। ओके, विच मीन्स 110, ओके, उस पे 88,000 है। सो 100 पे कितना, सो हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 88,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110। सो हमको वैल्यू मिलेगी 80,000, विच मीन्स 100 पे 80,000 है वैल्यू। ओके, पे हम 17, 18, 19 की भी कैलकुलेशन करेंगे, सो हम इस तरह से वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे वो वैल्यूज लिख दिए ओपनिंग स्टॉक की। सो हमारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया है, परचेज आ गया है, वेजेस आ गया है, सेल आ गया है, देन लास्ट बचा हमारा क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे 2016 का ओपनिंग स्टॉक है 80,000, देन 17 का 64, देन 18 का 48, देन क्लोजिंग स्टॉक हमें पूछा है 2016 का। जो 16 का क्लोजिंग होगा वही 17 का ओपनिंग होगा। ओके, ये लॉजिक होता है ना। सो 17 का जो ओपनिंग है वही हमारा 16 का क्लोजिंग है। सो हम उस तरह से यहाँ पे 64,000 लिख देंगे। देन आफ्टर 2018 की वैल्यू जो है हमारी ओपनिंग की वो 17 की क्लोजिंग हो गई, सो वो यहाँ पे आ जाएगी हमारी। देन 2019 की जो हमारी ओपनिंग की वैल्यू है 16,000, हमारी 2018 की क्लोजिंग स्टॉक हो गई। ओके, तो इस तरह से हमारा हमने ओपनिंग, परचेज, वेजेस, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक सब कर दिया है। देन उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को, सो हमें यहाँ पे मिल जाएगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यूज। सो ये हो गया हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। ओके, देन स्टेप 3, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इसमें क्या करना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट और उसके नीचे सेल। ओके, सो यहाँ पे 2016 लिखा है फर्स्ट मैंने,
सो उसके अकॉर्डिंग 2016 की जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 28,160। सो देन आफ्टर नीचे सेल की वैल्यू लेंगे, तो 2016 की सेल की वैल्यू है 2,56,000। सेम वे हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज लिख दी है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मिलेगा हमें 11%। ओके, सो उस तरह से हम 2017-18 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी है लिख के। जिस तरह से हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था दोनों का और सेल था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद हम लिखने के बाद। ओके, सो हम यहाँ पे इन सब का परसेंटेज ऐड करेंगे, सो हमें मिलेगा 33%। ओके, देन स्टेप 4, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, विच मीन्स जिस दिन आग लगी थी उस डेट की हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनानी है। सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम, जो हमने यहाँ पे इस तरह से फाइंड किया था 2019 का 16,000। सो वो हमने यहाँ लिख दिया है 16,000। देन परचेज की वैल्यू, वेजेस की, सेल की, वो सब हम वो जो हमें कॉलम दिया हुआ है टेबल, विच मीन्स क्वेश्चन में जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। देन आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमने इस तरह से जो 11% हमने फाइंड किया था ना, इन तीनों परसेंटेज को ऐड करेंगे, सो हमें मिलेगा 33%। देन उसको हम डिवाइड करेंगे, हमने 3 ईयर्स का फाइंड किया, इसके लिए हम 3 ईयर्स से उसे डिवाइड करेंगे, सो हमें मिलेगी वैल्यू 11%। ओके, विच मीन्स एवरी ईयर हम लोग जो प्रॉफिट का परसेंटेज मेंटेन करके जो चलते हैं ना, उसका परसेंटेज है 11%। ओके, सेम वे हम यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट को हमें मेंटेन करना है। सो जो सेल का परसेंटेज है, सॉरी सेल की जो वैल्यू है 96,000, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसे मेंटेन करना होगा 11%। सो हमें वैल्यू मिलेगी 10,560। सो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कर दिया है, परचेस कर दिया है, वेजेस कर दिया है, क्रॉस प्रॉफिट एंड सेल भी कर दिया है। सो इसको हम ऐड करके इसे डिडक्ट करेंगे, विच मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमें वैल्यू मिल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। ओके, सो 2019 का स्टेप 4 का जो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी हमने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया है। लास्ट स्टेप 5, अमाउंट ऑफ क्लेम। सो उस तरह से हमें ये टेबल बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। सो फर्स्ट यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट लिख देंगे इस तरह से। देन हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सो 2019 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 29,760, उसे हम यहाँ लिखेंगे। देन क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है सेव गुड्स की वैल्यू 5,760, जिसे हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। देन फायर मिटिगेट एक्सपेंस, वो हमें मेंशन नहीं किया है, सो इसीलिए हम उसे ऐड नहीं करेंगे। सो इन दोनों को डिडक्ट करने के बाद वैल्यू मिली है 24,000, और फायर मिटिगेट की एक्सपेंस की दी नहीं है, सो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर है 24,000। ओके, थैंक यू।